आपको दिखाती हूँ जहाँ पर जो ड्रोन पूरी तरीके से इंटरसेप्ट किया गया था वो गिरा था। मैं आपको दिखा दूँ ये लोकेशन गांधीधाम की आदिपुर की। मैं चाहूँगी आप ज़रा मोइन ज़रा तेज़ी में आएँ और दिखाएं ये ड्रोन के कुछ पार्ट्स है। ये विजुअल्स एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं जहाँ देखिए किस तरीके से जो ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है उसके ये जो कह सकते हैं उस ड्रोन के पार्ट्स है, उस ड्रोन के अलग अलग हिस्से हैं जिसके अलग अलग मीनिंग है। इनके कंपोनेंट्स किस तरीके से, क्या कैमरा भी फिट किया गया था, क्या यहाँ की प्रॉपर रेकी जो है पाकिस्तान करना चाहता था, क्योंकि ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया भी है, यहाँ पर कॉलेजेस भी है, बेस कैंप्स भी है। तो आखिर क्या मंशा थी पाकिस्तान की। मैं चाहूँगी आप ज़रा इधर आइए और ये जोन भी दिखाइए जहाँ पर एग्जैक्टली ये जो ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ है वो गिरा था। ये बताया जा रहा है ये हो सकता है कि लॉन्ग रेंज ड्रोन हो सकता है। ये वो जोन है जहाँ पर ये ड्रोन गिरा था और अभी भी आपको यहाँ पर राख नजर आ रही होगी। और पूरा जो एरिया है मैं चाहूँगी आप ज़रा लॉन्ग फ्रेम में दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा रीजन जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। घना यहाँ पर ये पेड़ नजर आ रहा है और इस बीच यहाँ पर ये गिरा हुआ है ड्रोन जो है इंटरसेप्ट जो किया गया था वो यहाँ पर गिरा है। आपको पूरी तरीके से अब राख में तब्दील ये ड्रोन नजर आ रहा होगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस ड्रोन के जो नंबर्स है, ये देखिए 24068 इस ड्रोन का जो नंबर था ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूँगी आप लॉन्ग फ्रेम में दिखाएं वहाँ पर बॉडी के जो पार्ट्स है इस ड्रोन के, ये लॉन्ग रेंज ड्रोन बताई जा रही थी। कर दिया गया भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है, वायुसेना की जो डिफेंस सिस्टम है, काबिल तारीफ, जिसने इसे आसमान में ही गिरा दिया। और ये देखिए ये जो कुछ इसके पार्ट्स हैं, ये जो ड्रोन के पार्ट्स है ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान की जो हिमाकत है वो किस तरीके से है। पीठ पीछे वार करने की जो आदत है पाकिस्तान की वो कभी खत्म नहीं होने वाली। और यही वजह है कि यहाँ पर भुज का ये सेंसिटिव जोन है, इससे टारगेट करने की कोशिश की गई। यहाँ पर क्या मूवमेंट्स हो रही है इसे पता करने की कोशिश की गई। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये जो जोन है, ये रीजन जो है वो किस तरीके से है। ये पूरा जोन जो है यहाँ पर आपको पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे होंगे और इस जोन में आकर ये गिरा है जो ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, जो कि हम लगातार बात कर रहे हैं। पहले दिन एक ड्रोन आया, उसके अगले दिन 6 ड्रोन आए, उसके अगले दिन 15 ड्रोन्स आए और आज सुबह ही देखिए 6 ड्रोन्स भेजे पाकिस्तान ने। आप समझिए मंशा क्या है पाकिस्तान की। इस तरफ देखिए ये जो पार्ट्स है आपको स्प्रिंग्स नजर आ रहे होंगे, अलग अलग इसकी जो चीजें हैं वो आपको नजर आ रही होगी। उस तरफ राख में तब्दील उसका शायद वो मोटर रहा होगा, टायर आपको नजर आ रहा है। यानी कि पूरा जो ड्रोन का सेटअप है ये इन सब सामानों से समझ सकते हैं कि आखिर मंशा क्या रही है। और इसके साथ साथ सबसे अहम ये हो जाता है आदिपुर जो जोन है, मैं आपको बता दूं भुज और कच्छ का इलाका पहले से ही बहुत सेंसिटिव है। और इस तरफ आपको मैं दिखाना चाहूंगी क्योंकि एफएसएल की टीम अब लगातार जांच कर रही है, एविडेंसेस इकट्ठा कर रही है कि आखिर क्या क्या इसके पीछे जो कड़ियां है वो जुड़ती रही। आप बता रही है ऋतु कि वहां पर ये ड्रोन मिला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि क्या इसमें कैमरा लगा है, क्या एक तरह से रेकी करने की कोशिश हो रही है और इलाके को समझने की कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ी खबर मिल रही है डल लेक में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला। देखिए अलग अलग जगहों पर मलबा मिल रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया था, तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगातार इन ड्रोन्स को मलबे में तब्दील कर रहा है और मलबा अलग अलग जगह मिल रहा है। ये पाकिस्तानी वो रुपए हैं, ये कहें कि जो खर्च हो रहे हैं भारत पर अटैक करने पर, लेकिन ये हमारी जमीन नहीं छू पा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। और डल लेक में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है। यूके देवनाथ सर, मैं चाहूंगी थोड़ा आप जरा बताएं कि इनकी जो कोशिश है, जो ऋतु भी कह रही थी कि क्या कैमरा लगाकर ये एक तरह से कोशिश कर रहे हैं समझने की। जी हाँ सलोनी, होता यह है कि युद्ध शुरू होने के पहले टेंशन काफी हाई है, लेकिन अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ। जिस दिन युद्ध शुरू होगा तो पाकिस्तानी कमांडर को मालूम है कि उसके फाइटर जेट्स को इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के अंदर आना पड़ेगा। तो ऐसी हालत में ये सब जो ड्रोन आ रहे हैं इनके काफी पर्पस हैं। एक है रिकग्निशंस। रिकग्निशंस का मतलब है कि वो फोटो लेगा, फोटो स्टिल फोटो भी ले सकता है, वीडियो फोटो भी ले सकता है और उसको रियल टाइम अपने कमांडर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे वो ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन अभी जो ये ड्रोन आ रहे हैं इनका सबसे बड़ा मकसद क्या है, क्योंकि ये जहां जहां भेज रहा है आप देखेंगे वहां पर एयरफोर्स बेसेस सब जगह पर हैं। तो यानी ये जो ड्रोन आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए आ रहे हैं। इन सब ड्रोन में कैमरे तो होंगे ही, कैमरे के अलावा इनमें रिसीवर होंगे जो कि भारतीय रेडार की जो फ्रीक्वेंसी है, हमारा सर्विलेंस रेडार की फ्रीक्वेंसी, हमारे मिसाइल गाइडेंस रेडार की फ्रीक्वेंसी, उसको मॉनिटर करेगा, रिकॉर्ड करेगा। जासूसी के मकसद से सर भेजा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जासूसी कर रहा है, के मकसद से भेजा जा रहा है। और श्रीनगर में डल लेक पर सर अब दर्शक को बता दें पर्पस क्या है ये समझना पड़ेगा। जब दुश्मन के हमारे सहयोगी की रिपोर्ट सर आई है डल लेक से, जहां ड्रोन मार गिराया है भारतीय सेना ने, जो उस मकसद से ही भेजा गया था, जासूसी के पर्पस से। जतिन की रिपोर्ट देखिए जरा।
लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उन सभी ड्रोनों को आसमान में ही नेस्तो नाबूद कर रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी डल लेक में है और पीछे जो आप डल लेक की तस्वीर देख रहे हैं, यहीं से ही कुछ मलबा जो है वो भी रिकवर किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि सुबह के समय जो मल्टीपल ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से श्रीनगर में फायर किए गए थे, उनमें से एक हिस्सा जो है वो इस डल लेक में आकर गिरा है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सुबह की, उसमें जो सामने आप डल लेक देख रहे हैं और पहाड़ी देख रहे हैं, इसी बीच में से धुआं निकलता हुआ भी नजर आया। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो यहाँ मौके पर पहुंची। धुआं जो निकल रहा था, जो इक्विपमेंट यहाँ से रिकवर किया गया, उसको सीआरपीएफ ने अपने कब्जे में लिया। हालांकि वो ड्रोन है या किसी जेट का हिस्सा, वो भी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि ड्रोन जिसको न्यूट्रलाइज किया गया, हवा में न्यूट्रलाइज किया गया और उसके बाद उसका जो मलबा है वो इसी डल लेक में आकर गिरा है। आपको बता दें कि आज की ही बात करें तो सुबह सबसे पहला जो धमाका है वो 5:45 पर हुआ। श्रीनगर का जो एयर स्ट्रिप है उसको टारगेट करने की कोशिश की गई और उसके बाद से ही लगातार जो एंट्री एक तरीके से सिस्टम है, उसके जरिए तमाम जो ड्रोन है उसको आसमान में ही गिराया गया। ये डल लेक की आप तस्वीरें देख रहे हैं और जो तस्वीर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा सामने आई, उसमें इसी डल लेक का सामने का हिस्सा है जिसमें से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोहे का गोल आकार में इक्विपमेंट है जिसको फोर्सेस ने सीज किया है और हर पहलू पर इस पूरे मामले की जो जांच है संभवतः वो की जा रही है। आपको बता दें, हिमाचल के ऊना में पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा मिला है, लेकिन पठानकोट में धमाके की आवाज भी सुनी गई। ये भी आपको बता दूं, पठानकोट में धमाके की आवाज सुनी गई है, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है, ये भी बताया जा रहा है कि वहां ड्रोन को मार गिराया है। सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है, एक दो नहीं बल्कि कई ड्रोन को बैक टू बैक मार गिराया है सेना ने। पठानकोट में धमाके की आवाज सुनी गई है, बल्कि ड्रोन को मार गिराए जाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ललित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पठानकोट से। ललित, तस्वीर आप दिखा रहे थे कि कैसे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है, एक दो नहीं बल्कि कई ड्रोन मार गिराए गए हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अब से तकरीबन 10 मिनट पहले है 3 से 4 बड़े धमाके हैं वो हुए हैं। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये डमताल की पहाड़ी है जो हिमाचल प्रदेश में आती है, यानी कि पठानकोट और हिमाचल का ये बॉर्डर है। जहां पर जो पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे है 3 से 4 बड़े जो बम धमाके हैं उनकी आवाज आई है। फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि जो इंडियन एयर डिफेंस है उसने तमाम तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिशें की जा रही है, उनकी नापाक कोशिशों को एक बार फिर से धराशायी किया है, उनको एक बार फिर से नष्ट कर दिया गया है। आसमान में एक जो गुबार है धुएं का, वो देखने को मिला था और करीबन 10 मिनट पहले है एक बार फिर से पठानकोट में जो सायरन की आवाज़ है वो सुनाई दी है। सीधे तौर पर लोगों को यही हिदायतें दी जा रही है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। जो ये पहाड़ियाँ पीछे देख पा रहे हैं, ये डमताल की पहाड़ियाँ हैं जो पठानकोट और हिमाचल के बीच की बाउंड्री है। यहीं पर ही करीबन अब से 10 मिनट पहले है 3 से 4 बड़े धमाके हैं वो देखने को मिले हैं। और फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, जो इंडियन एयर डिफेंस ने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से एक बार फिर से पाकिस्तान की इन नापाक कोशिशों को धराशायी किया है। फिलहाल पूरे अगर हम इलाके की बात करें तो अब से 10 मिनट पहले है वो जो सायरन है वो बजाया गया था। लोगों को एक बार फिर से एहतियात बरतने की जो हिदायतें हैं वो दी गई है। सीधे तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से जो तमाम तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं उन निर्देशों का पालन करें। और फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है, मूवमेंट है, वो भी की जा रही है। फिलहाल आपको वो जगह नहीं बताएंगे, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें लगातार पिछले अगर हम 1.5 से 2 घंटे की बात करें तो करीबन कई धमाके हैं वो सुनने को मिले हैं